सबसे पहले आकिब सिद्दीकी जी का क्वेश्चन हम लेने वाले हैं और आकिब हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद भी हैं। नमस्ते आकिब जी, स्वागत है। प्रियंका बोल रही हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैम, गुड इवनिंग मैम। मैम गुड आकिब बात इवनिंग। कर रहा हूँ। कहाँ से किस शहर से जुड़े हैं आकिब जी? मैम मेरा घर इलाहाबाद प्रयागराज में है। मेरा घर कुंभ नगरी प्रयागराज में है। ओके, वहीं तो मैं। और मैम मैंने पोर्टफोलियो जो है आपका शो देख के ही धीरे धीरे करके अपने से खुद से बनाया है। जी जी और जी, मैं ये बिल्कुल देख रही हूँ। जी, और इसी साल अगस्त से बनाना मैंने स्टार्ट किया है। और मैंने कई बार से आपको भेजा कि अपना पोर्टफोलियो चेक भी करा लूं कि सही है कि नहीं सही। और बीच बीच में चलिए, मैं लमसम भी इसी में करता चला आ रहा हूँ अपने पोर्टफोलियो में। ओके ठीक है। तो पहले आपकी स्कीम्स में बताती हूँ। पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप 5,000 की सिप यहाँ बंधन के स्मॉल कैप में कर रहे हैं आकिब जी 5,000 की सिप। मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 5,000, निपॉन इंडिया के मल्टी कैप में 5,000। अच्छा, ये जियो ब्लैक रॉक की स्कीम कौन सी है? बस जियो ब्लैक रॉक लिखा है आपने फ्लेक्सी जी कैप मैम, में? मैं बताना चाहूंगा कि जियो ब्लैक रॉक में मैंने जिस दिन वो आया था मैंने 1 लाख लमसम भी उसमें किया हुआ है। वो फ्लेक्सी कैप है क्या ये? जी, फ्लेक्सी कैप है। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप में 1 लाख रुपए लमसम है। 5,000 रुपए जो है हर महीने SIP है। और एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड यहाँ पर भी 5,000, तो 30,000 की कुल जी सिप चल रही, जिसमें से आपने बताया कि जियो ब्लैक रॉक में आपने 1 लाख का लमसम भी निवेश किया है। समय आपने बताया कि आप 15 साल तक इस इन्वेस्टमेंट को करेंगे, मैं ठीक बता रही हूँ? टारगेट क्या रखा है आपने? जी मैम, टारगेट मैंने जो है 1 करोड़ का रखा हुआ है। और 15 साल के ही बस टाइम, 15 साल तक करूंगा। ओके, क्योंकि आपने जो लिखा था उसमें 2 करोड़ लिखा था, अभी आप 1 करोड़ कह रहे हैं, तो मैं क्या मानूं, 2 करोड़ या 1 करोड़? मैम वो 15 साल, अगर 5 साल में होल्ड करूंगा तब 2 साल का टारगेट है। अगर 15 साल तक करेंगे तो 1 करोड़ का टारगेट मेरा ये है। और ओके, वो सुविधा के अनुसार 15 साल के बाद कैसी सिचुएशन होती है उस पर डिपेंड करता है हम। बिल्कुल। 15 साल के और बाद क्या मैम होगा मेरी पता नहीं। मेरे हाँ मेरे पोर्टफोलियो की आज की वैल्यू है मैम 3,60,60,000 रुपए है। मैंने जी अगस्त से स्टार्ट किया है। जी, और बहुत अच्छे। जैसे 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 मतलब जैसे जैसे गिरता है तो मैं उसमें लमसम भी कर देता हूँ। और जब मेरा 21 अगस्त को बर्थडे था तो मैंने सब में 25-50 हजार रुपए फिर भी लमसम कर दिया था। अरे वाह, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे भी आपको। बहुत अच्छी रणनीति है आपकी, बहुत अच्छा लगा आकिब जी जिस तरह से आप अगस्त में आपने शुरू किया। कह रहे मैं 15 साल तक तो करूंगा, हो सकता है कुछ कम समय भी करूं या उससे ज़्यादा भी करूं, लेकिन आप जो बढ़ा रहे हैं ना, स्टेप अप जो कर रहे हैं, बहुत अच्छा। और ये आइडिया भी अच्छा है। हम हमेशा कहते हैं कि एनुअल स्टेप अप कीजिए, अपने बर्थडे वाले दिन ये स्टेप अप करना, अपने आप को आप गिफ्ट कर रहे हैं, अपने फ्यूचर को गिफ्ट कर रहे हैं। ये वेरी नाइस। वीरल, सुना आपने आकिब जी का पूरा प्लान, कैसा लगा? और इनके पोर्टफोलियो पर आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फेयरली न्यू इन्वेस्टर है। अगस्त में ही इन्होंने निवेश करना शुरू किया और हमारा शो देख करके पोर्टफोलियो बनाया है। तो प्लीज़ बताइए, क्या सलाह देंगे आप इन्हें? मैं तो ये इतना कहूंगा प्रियंका के कितने ऐसे लोग रहेंगे प्रियंका के, जिसमें हम ये शो पे जो डिस्कस करते हैं उसको सही से समझकर बहुत सारे एक्शंस लेते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो बहुत ही सराहनीय है ये बात और बहुत ही अच्छी बात लगी सुनकर। बट जो पोर्टफोलियो बना है उसमें कुछ मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ कमेंट्स हैं, वो मैं शेयर करना चाहूंगा। पहले तो डेफिनेटली पोर्टफोलियो में फंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, लॉन्गर होराइजन है, 15 ईयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, SIP की अमाउंट भी काफी अच्छी है। टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिस तरह से वो एडिशन भी करेंगे आगे भी करेंगे आई एम श्योर, तो टारगेट तो डेफिनेटली अचीव हो जाएगा। 2 करोड़ भी अगर उनको यहाँ पे हासिल करना है तो वो 15 सालों में हासिल कर पाएंगे। स्टेप अप को मिलाकर, अभी की जो करंट SIP जो कर रहा है उसको मिलाकर और करंट वैल्यू को भी ध्यान में रखे तो दिक्कत थोड़ी सी मुझे पोर्टफोलियो में है। दिक्कत ये है कि 2 फ्लेक्सी कैप फंड्स उन्होंने लेके रखे हैं जो मुझे लगता है कि नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक ही कैटेगरी के दो सेम कैटेगरी में फंड्स नहीं रखने चाहिए। तो यहाँ पे मेरी सलाह होगी कि जो जियो ब्लैक रॉक अभी शुरू हुआ है, परफॉर्मेंस का भी पता नहीं है, ट्रैक रिकॉर्ड पता नहीं है क्या है क्या नहीं, जो काफी अच्छे समय से रिटर्न्स दे रहा है, जो आपने ऐड किया है पराग परीक्षा का फ्लेक्सी कैप, उसको कंटिन्यू करने की सलाह दूंगा। बाद में बंधन स्मॉल कैप अच्छा फंड है, उसको कंटिन्यू रखने की सलाह दूंगा। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, उसको कंटिन्यू रखने की सलाह दूंगा। सिर्फ एक जो है SBI कॉन्ट्रा जो फंड है वो थोड़ा सा साइक्लिकल फंड हो जाता है। ओवरऑल जो पोर्टफोलियो में आपने और फंड्स लिए हैं उसमें थोड़ा सा ओवरलैप भी हो रहा है।
अगर मैं देखूं तो मेरी सलाह रहेगी कि एक जियो ब्लैक रॉक का फंड जो है फ्लेक्सी कैप और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, उसको देख लीजिए। अगर आपको थोड़ा समय देना है और फिर उसको ट्रैक करके देखना है कि क्या करना है। ओवरऑल फंड की साइज एसबीआई को मिलाकर, जियो को मिलाकर कम से कम 8 फंड हो जाते हैं। तो नहीं, 6 फंड हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर एक दो फंड कम करके 4-5 फंड्स का पोर्टफोलियो बना के रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अचीव हो जाएगा। ओके, टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप चेंज जो कह रहे हैं 2 फ्लेक्सी कैप इज नॉट अ गुड आइडिया, राइट? या एक एक पराग पारेख और जियो 2 फ्लेक्सी कैप है, सो पिक वन। विरल, कौन सा रखना चाहिए? पराग परीख मैंने कहा ऑलरेडी, क्योंकि हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड है, काफी अच्छी कंसिस्टेंसी है, काफी अच्छी समय से कंसिस्टेंसी रिटर्न्स दे रहे हैं। उसके सामने जियो ब्लैक रॉक है जहाँ पे मुझे कोई रिटर्न्स का पता नहीं है क्या है, सिर्फ एक स्ट्रेटेजी पता है जिस तरह से वो लोग कह रहे हैं। तो दोनों को, अगर मुझे दोनों को एक को पिक करना है तो मैं पराग परीख फ्लेक्सी कैप कहूंगा। तो क्या वो जो 5,000 की सिप वो जियो में कर रहे हैं वो पराग पारेख में डायरेक्ट कर दें? नहीं, एक काम कर सकते हैं कि भाई जो 2,000 रुपया है वो फ्लेक्सी कैप में ऐड कर सकते हैं, और 3,000 रुपया जो है वो जो स्मॉल कैप फंड है उसमें ऐड कर सकते हैं, उसमें स्प्लिट कर दे। एक पूरे 5,000 फ्लेक्सी कैप में ना डालें। ओके, और 15 साल में आपको लग रहा है कि ये 2 करोड़ के टारगेट पर पहुंच जाएंगे, राइट? यस, स्टेप अप को इंक्लूड करके, अभी की करंट वैल्यू को इंक्लूड करके। ओके, बहुत अच्छे आकिब जी, बिल्कुल आप टारगेट तक पहुंच रहे हैं। स्कीम्स में थोड़ा सा जो है आपको सलाह दी है यहाँ पे वीरल ने, उसको एक बार ज़रूर समझेंगे और इम्प्लीमेंट कीजिए अगर आप उस डिसीजन से सहमत हैं तो।